से लिख कर लाओगे, उसकी हेडिंग में लिख रही हूँ कि मान लो आप नमन या गर्ल्स के लिए नमिता अपने पिताजी को गणित की परीक्षा में अधिकतम अंक हाईएस्ट मार्क्स करने की सूचना पत्र द्वारा दें। कंटेंट आप खुद लिखोगे कि आपका नाम, अपने पिताजी को पत्र लिखनी है कि मैथ्स के एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स आपने लिए हैं और उसकी सूचना अपने पत्र द्वारा लिखनी है। सबसे पहले एड्रेस में अगर वहां पर एड्रेस नहीं दिया हुआ तो आप अपना एड्रेस लिखोगे, नहीं लिखा हुआ कुछ भी, कोई भी एड्रेस हो तो कोशिश करो कि आप यहाँ से मिस्टेक शुरू होती है कि नाम लिखना है जिस भी मोहल्ले का, तो वो ऐसा लिखो जिसमें मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। शहर का नाम नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट आगे दिनांक या तिथि, दिनांक या तिथि दोनों में से एक चीज लिखनी है आपको। अब अगर मित्र को होता तो प्रिय मित्र, मधुर स्मृति, या छोटे भाई को प्रिय अनुज, पर अब पिताजी को है तो आदरणीय। पिताजी आ जाए, माताजी आ जाए, चाचा जी, मामा जी या दादाजी तो आदरणीय, रिस्पेक्टेड पर्सन। आदरणीय पिताजी, वॉइस क्या लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श, पर गर्ल्स जो है वो यहाँ पर सादर के साथ चरण स्पर्श की जगह सादर प्रणाम। आगे कंटेंट शुरू करोगे आप और लास्ट में आपका प्रिय पुत्र या आपके प्रिय पुत्री। कंटेंट आप खुद लिखोगे बेटा, ये मैं डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि हमने आपका प्रिय पुत्र या पुत्री, क्योंकि हम ये पत्र ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं तो इसका कंटेंट आप खुद लिखोगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज 83 1 से 50। 54 में एनुअल में जो आपके मुहावरे हैं, पेज नंबर 83 1 से लेकर 15 तक। फर्स्ट है बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान काम, कि कोई भी ऐसा काम जो बड़ी आसानी से हो जाता है। प्रश्नों को हल करना होशियार छात्र के लिए बाएं हाथ का खेल है। या लड़कों के लिए पतंग उड़ाना, पर अब हम कह नहीं सकते कि लड़के लड़कियां भी पतंग उड़ाती हैं। बच्चों के लिए पतंग उड़ाना बाएं हाथ का खेल है। बहुला भगत, धोखेबाज या कपटी व्यक्ति या जो हर समय छल से धोखे से काम करे। बहुला भगत, धोखेबाज या कपटी व्यक्ति, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। हमें बहुला भगत मित्रों की पहचान करनी चाहिए या हमें मित्रों को सावधानी से बहुला भगत मित्रों को पहचानना चाहिए। राम बहुला भगत है, किसी को भी अपनी बातों में लेकर
ठग लेता है या धोखा दे देता है। नेक्स्ट, डींग मारना, जिसमें अपनी झूठी प्रशंसा करना, अपनी ही बड़ाई करते रहना, उसकी बातों पर विश्वास ना करो, वह तो हर समय डींग मारता रहता है। जब से वह विदेश से आया है वह डींग मारता रहता है कि अपनी ही बातें करते रहना। नेक्स्ट, कोरा जवाब देना, साफ इनकार करना या मना करना, कोई भी लिख सकते हो। जब मैंने उससे पुस्तक मांगी या पेंसिल मांगी उसने कोरा जवाब दे दिया, साथ ही मना कर देना। टेढ़ी खीर, बहुत कठिन काम। आज के समय में नौकरी ढूंढना टेढ़ी खीर के समान है, या पहाड़ पर चढ़ाई करना टेढ़ी खीर के समान है। नेक्स्ट, दिन फिरना, दिन फिरना भाग्य बदलना, ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं, कि भाग्य बदलना जब अच्छे दिन आना, जिसमें लाभ होना, किसी भी तरह का प्रॉफिट या फायदा होना। जब से उसकी लॉटरी निकली है उसके दिन फिर गए हैं। या बेटे को सरकारी नौकरी मिलने पर माता पिता के दिन फिर गए, उसका बेटा विदेश गया तो उनके दिन फिर गए, जब लाभ होना या किसी तरह से भाग्य बदल जाना। चिकना घड़ा, कुछ भी असर ना होना, शरारती बच्चे चिकना घड़ा के समान होते हैं जिन पर किसी भी बात का असर नहीं होता। मोहन तो चिकना घड़ा है, उसे कितना भी समझाओ उसे कुछ भी समझ नहीं आता। नेक्स्ट, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, यहाँ पर किसी दूसरे के बारे में बात की गई है कि उसको मूर्ख बनाना। आजकल के समय में नेता लोग दूसरों को उल्लू बनाते हैं। राम मोहन को उल्लू बनाकर उससे पैसे लेकर चला गया। कि नेक्स्ट, 9-2-11 होना, भाग जाना, जिसमें हमने पहले भी किया था, दुम दबाकर भागना, तब डर कर भाग जाना था कि किसी से डर जाना। अब यहाँ पर है 9-2-11 होना, भाग जाना। तो चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा जोर लगाना किसी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए। परीक्षा में प्रथम आने के लिए मोहन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। या पहाड़ पर चढ़ने के लिए सैनिकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में घी के दिए जलाए गए। या बेटे को देर बाद विदेश से लौटा देख माँ ने घी के दिए जलाए, कि बहुत खुशी मनाना। ठहाका मारना, जोर से हंसना, उसके चुटकुला सुनाने पर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। या कक्षा में उसने शरारत की और सभी बच्चे ठहाका मारकर हंसने लगे। होश उड़ना, डर जाना, अचानक पुलिस को देख चोर के होश उड़ गए। या अचानक अपनी चोरी पकड़े जाने पर राम के होश उड़ गए, कि डर जाना। प्राणों की बाजी लगाना, ये सैनिकों के लिए आगे भी था, जोखिम उठाना, जान की बाजी लगाना, कि सैनिक देश के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। आंखों में चमक आना, कि बहुत खुश होना, या खुशी झलकना, कि जिसमें कि माता पिता अपने बच्चे को प्रथम आया देख उनकी आंखों में चमक आ गई। बुढ़िया माँ के बेटे को देर से विदेश से लौटा देख माँ की आंखों में चमक आ गई। 1 to 15 मुहावरे। उससे पहले हम ऑलरेडी PT3 तक 30 मुहावरे कर चुके हैं, तो टोटल 45 मुहावरे। इसकी बैक एक्सरसाइज जो है वो आप खुद सॉल्व करोगे। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही ऑलरेडी कर लिया हुआ है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट